नमस्कार। देखिए, आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तो हो, बहुत ही मतलब कामयाब व्यक्ति भी हो और आप लोग कामयाब व्यक्ति रहना भी चाहते हो। तो मैं आज आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोग तो सभी अच्छे इंसान हो, अच्छे लोग भी हो और पढ़े लिखे भी हो, मगर आप लोगों से किसी किसी की कोई बैड हैबिट है। अगर बैड हैबिट है तो उसे आपको त्याग करना चाहिए। जब तक आप बैड हैबिट को त्याग नहीं करते, हमारे कुछ व्यूअर्स, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, वैसे देखा जाए तो सबके कुछ ना कुछ बैड हैबिट होती है सबको। ये सिर्फ आपके लिए, हमारे भी कुछ भी बैड हैबिट मतलब कुछ भी, कोई जैसे कि कुछ भी, वैसे कोई ज़्यादा बोलना या नाराज़ होना या किसी की चुगली करना या फिर किसी की मतलब बुराई करना या किसी की कोई डिस्कस करना शुरू कर देना किसी के बारे में। तो ये सब कुछ तो चलते ही रहते हैं समाज में। कुछ ना कुछ बैड हैबिट तो होते ही है, ये भी जीवन की हिस्सा है। ये भी कुछ ना कुछ मतलब जीवन की मतलब वो है, जैसे कि नेगेटिविटी कि कई सारे नेगेटिविटी के हमारे शरीर में, जैसे ईर्ष्या, घृणा, इस तरह ये किसी की मतलब वो करना, कुछ बैड हैबिट ये भी होती ही है। मगर हमारे जो ज़्यादा कुछ बैड हैबिट, हम कुछ गलत करते हैं, बटन ऑफ द डेक में द वर्ल्ड, रिवर्स में आइए द वर्ल्ड। तो हम ज़्यादा कुछ जब मतलब उसमें आते हैं कि गलत काम करते हैं, तो उस बैड हैबिट को गिना जाता है कि ये ठीक नहीं है, इस बैड हैबिट को हमें रिमूव करनी चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई हो, अगर किसी की आपका इस तरह कोई बैड हैबिट है, जैसे कि कोई नशे की लत लगी है, कोई गलत उसमें रास्ते में जा रहे हैं या कुछ और कुछ मतलब उसमें है जो परिस्थिति जो नेगेटिव में जा रहे हैं, या आपकी कुछ ऐसे ही कुछ बैड हैबिट जो आपका फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो आप लोगों को वो बैड हैबिट त्याग करना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं समाज आपको रिस्पेक्ट करे या आपका फैमिली में सम्मान बढ़े, आपका रिश्तेदारों में आपका इज्जत बनाए रहे, तो आपको ये बैड हैबिट चेंज करना ही पड़ेगा। बैड हैबिट को रिमूव करना, चेंज क्या, रिमूव होनी चाहिए। चेंज बोलना तो गलत हो गया, रिमूव करनी चाहिए कि अपना आप को चेंज करनी है। तो आप तब आप देखेंगे कि आपको जो जितना भी आपका गुण है, आप बहुत ही गुणवान आदमी है, पढ़े लिखे है, सुशील है, सभ्य है, भद्र है, वो पर वो दान धन भी करते हैं, लोगों को सम्मान भी करते हैं। मगर आपके अंदर अगर कोई बैड हैबिट होता है ना, ये सारे गुण को ढक देते हैं, वही एक बैड हैबिट। जैसे कहते नहीं है, एक मन दूध के वो जो होती हैं दूध में, अगर थोड़ी सी भी एक कोई विनेगर डाल जाता है तो वो दूध जो है वो फट जाती है। तो इसी वजह से वो जो आप बिल्कुल गुणों की खजाना आपके अंदर है, मगर एक अवगुण आपको ये सारे गुण को खराब कर देती है। आप इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सब जो जिसके अंदर ऐसे कुछ अवगुण है, उनके लिए कि आप लोग वो त्याग करें, ये अवगुण को त्याग करें। ये त्याग करने से आपका देखिए हर काम बनता जाएगा और आप आगे बहुत ही नाम करते जाएंगे, काम सक्सेसफुल होगी
कोई आपका रास्ते से कोई बाधा ही नहीं आएगी, और जो आपका शुभचिंतक है वो भी आपका साथ देंगे। रिश्ते नाते सभी कोई आपका साथ देने के लिए आगे बढ़ चढ़ के आएंगे कि उनका जो बैड हैबिट था वो रिमूव कर दिए। तो ये आपके लिए कितना बड़ा फायदा है ना। एज ऑफ कप्स, द फुल, द स्टार, पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देख रही मैं इसलिए हंस रही हूँ। तो ये आपका ये अवगुण जितना है सब रिमूव करे, तब आप बहुत जल्दी जल्दी आप अपना तरक्की रास्ता अपनाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स। और नहीं तो आप एक बुद्धू कहलाओगे अगर आप ये अवगुण आपको लेके चलते हो तो, क्योंकि वही जो कामयाब इंसान आप हो बनना चाहते हो, ये सब गुण आपके अंदर है। और अगर एक अवगुण की वजह से आप ना तो एक कामयाब इंसान बन सकते, ना एक पैसा वाला इंसान बन सकते, और आपका बिल्कुल ही जो डेविल एनर्जी आपको बिल्कुल जकड़ के रख देगा। मतलब जो कोई भी आपको कैसे भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बैड हैबिट की वजह से आप ब्लैकमेलिंग भी हो सकते हो। मेलिंग भी मतलब कोई कर सकते हैं आपसे, आपको यूज़ कर सकते हैं। तो और आपको भगवान के जो आशीर्वाद वो भी नहीं मिलने वाले। सिर्फ आप जितना भी गुण हो, आप ये सोचते हो कि हम तो इतना गुणकारी काम करते हैं, मगर वो एक ही अवगुण आपको ले डूबेगा, बिल्कुल बर्बाद कर देगी। तो अगर आप ये अवगुण छोड़ते हो तो फिर आपके लिए बहुत सुनहरा टाइम आ रहे, और आप अपना उसमें वो पावर आपके अंदर है। और आप सबसे जो आपका ये सारे अवगुण जो आपके अंदर भरे हुए मतलब अवगुण जो आपको अच्छे गुण को जब ढक के रखें तो वो सब रिमूव कर हो जाएगी। और आपका जो आप जो गुणवान व्यक्ति हैं या गुणवान मेल हो चाहे फीमेल हो, ये रीडिंग तो सबके लिए ही है। तो ये आप फिर दोबारा अपना बहुत ही अच्छी तरह मतलब जैसे सारे जो गुण वो सब आपका सामने आएगा, लोग देखेगा, और आप वो आपके अंदर वो पावर है, आप कर भी रहोगे इस तरह। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अवगुण को आप रिमूव करें, फिर आपका जो गुणों की खजाना जो आपका है वो सामने आके सबके सामने दिखाई देगी। आप खुद लेके आओगे कि देखो हम इतना नहीं मतलब काबिल इंसान हमें है। आप लोग जैसे हमें काबिल इंसान नहीं समझ रही हो, इस तरह हम नहीं हैं। और हम ये हमारी जो भूल थे, जो गलती हमने की, वो दोबारा हम दोहराएंगे नहीं। और इससे आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका रिश्ते नाते सब आपका साथ देने वाले हैं। फिर आप हर चीज़ से तरक्की करोगे, पैसा से, बिजनेस से, कैरियर से, हेल्थ से, हर चीज़ आपके लिए कामयाब की रास्ता खुलेगा। क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो और दयालु भी हो, और फिर आप हर चीज़ के लिए सबकी साथ भी देते हो, और आप धार्मिक भी हो। तो फिर आपको इतना सारे जब गुण है आपके अंदर, तो कुछ अवगुण जैसे आप कह रही अवगुण क्या है, ये अवगुण मेन तो है ड्रग लेना, दूसरा जो है किसी गलत रास्ते में चल पड़ना। तो इसी वजह से ये दोनों अवगुण जो है ना अच्छे अच्छे कोई समुंदर में धकेल देते हैं, अच्छे अच्छे के डुबो देते हैं। तो ये दोनों अवगुण से आपको आपके अंदर अगर एक भी अवगुण है तो इसे
बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। और नहीं तो आप बहुत बटन ऑफ द टेक माई द वर्ल्ड, नहीं तो आप जो एक विजेता की तरह सब कुछ आपके अंदर जो गुण जितना है वो विजेता की तरह आप जिंदगी भर पराजित होते रहेंगे। आप जीत नहीं सकते ज़िंदगी में, कोई अच्छी चीज़ कर भी नहीं सकते। वो अवगुण आपको छोड़ना पड़ेगा। एक सजेस्ट के कार्ड के हिसाब से हम आपको एक कार्ड निकालते हैं, देखते हो सजेशन क्या है। अभी आपको जो मतलब आप गलत रास्ते वो नहीं, मतलब सही ढंग से, और मतलब आपका जो गलत कदम जो उठाया तो वो कोई मजबूरी की वजह से, कोई परेशानी की वजह से, कोई घटना ऐसे घटे उसकी वजह से, कुछ भी हो सकता है घटे हैं, तो आप वो गलत रास्ता अपनाया। मगर आप देखिए घटना तो घटता ही रहेगा। हमेशा जो इंसान खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनका पास कोई चीज़ की कमी नहीं होती, ऐसा तो होता ही नहीं है। जिंदगी है सुख दुख दोनों ही के लिए। तो अगर आप थोड़ा दुख हुई है या आपके साथ कोई दुखद घटना घटे तो आप गलत रास्ता अपना लिए, उसे आप खुद ही जो, क्योंकि गलत रास्ता तो आप ही ने अपनाया, तो आप खुद ही वो वहाँ से वापिस आ सकते हो। वो क्षमता आपके अंदर है, आप करोगे, मगर आपका एक अच्छा गाइडनेस की ज़रूरत है। वो अगर आपका गाइडनेस कोई अच्छा हो, जो आपको अच्छा चाहते हैं, तो आप उसकी सपोर्ट अगर वो आपको करते हैं तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे। और अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो अपना आपको कोशिश कीजिए ये गलत रास्ता छोड़ने की। उसे आप जो एक मेहनती आदमी है वो आप सही ढंग से मेहनत नहीं कर पा रही हो, आप एक काबिल इंसान हो, हर चीज़ के लिए सबके साथ देने वाला, वो आपको वहाँ से आपका माइंड सही ढंग से काम नहीं कर रही है। आप जो एक धार्मिक व्यक्ति हो, सबकी भला चाहते हो, वहाँ से भी आपका माइंड डिस्टर्ब है। तो और आपको इस कमजोरी देख के आपको जो इशारा में नाचाने वाले जो कुछ लोग होते हैं वो भी आपको बखूबी यूज़ कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये एक गलती से आपको अपना आपको ये जंजीर तोड़ के आप आ जाओ बाहर। फिर आप बहुत ही अच्छे एक बिल्कुल पावरफुल आदमी बन के चल पड़ो अपना रास्ते में, और आपका रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बाधा नहीं हो पाएगा, और आप बिल्कुल ही ये कर पाओगे। थोड़ा फैमिली सपोर्ट, लोगों से सलाह परामर्श ले, ये हमने ऐसे गलती कर ली है, ऐसे गलती से हम आपको बचाना चाहते हैं हम, तो थोड़ा सलाह परामर्श करके आप आगे बढ़े तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और ऐसे ही रहोगे। फिर सजेस्ट की कार्ड के लिए देखो एक क्या सजेशन क्या है। द लवर, यही वाली बात है। एक सपोर्टर जो आपको प्यार से समझाए, चाहे वो कोई भी सपोर्टर हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको मतलब वो गलत रास्ते से वो लेके बाहर आ सकते हैं। आपको वो जो गलत रास्ते से आप जा रहे थे उसे आप उस गलत रास्ते को छोड़ सकते हैं। एक सपोर्टर चाहिए आपको, और वो आप देखिए आप किस पे विश्वास करते हो और उसी की सलाह पर आप चलें। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। देखते रहिए मेरा अगला रीडिंग कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।